बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकील चमन। दोस्तों, पाकिस्तान में हर मोबाइल कंपनी की ख्वाहिश होती है कि वो नए से नए मॉडल इंट्रोड्यूस कराए अपने मोबाइल सार्फिन के लिए, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स के लिए, ताकि उसकी एंट्री जिस मुल्क, जिस शहर में जो भी पॉइंट से वो काम कर रहे हैं वो सिस्टम को आबाद रखे। पाकिस्तान में ट्रांशन ग्रुप के जो ब्रांड चल रहे हैं उसमें टेक्नो का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, और इसमें आप ये समझ लीजिए कि उनके चाहने वालों की तादाद, उनके मॉडल्स की तादाद, उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स की तादाद बेहतरीन साबित हुई है। ये बहुत बेतहाशा मॉडल्स रिलीज़ नहीं करते, लेकिन मतवातर आते रहते हैं इनके मॉडल, जिसकी वजह से मार्केट में मोबाइल सार्फिन जो टेक्नो के चाहने वाले हैं और डिस्ट्रीब्यूटर जिनका और एमडी जिनका सिस्टम एक दूसरे से वाबस्ता है, वो बिज़ी रहते हैं। लंबी तमीज़ इस वजह से बांध रहा हूँ कि टेक्नो ने अपना नया जो मॉडल केमन 30 आ रहा है, उसके लिए पाकिस्तान के जो हब है, तिजारती हब कराची का इंतखाब किया है उस लॉन्चिंग इवेंट के लिए, जो 30 तारीख को मुनक्किद किया जा रहा है अप्रैल की, यानी इस माह की। और उसके लिए तैयारियां भरपूर तरीके से शुरू कर दी गई हैं। ये समझ लें कि स्पोर्ट्स के एक जो यानी शदाई हैं एग्जीक्यूटिव, उनके नाम से वाबस्ता एक जो क्लब है उसमें ये प्रोग्राम किए जाने का इम्कान है, जिसमें शिरकत के लिए पाकिस्तान के टॉप डीलर्स को मदऊ किया गया है। कहने को टेक्नो या कोई भी मोबाइल इदारा या डिस्ट्रीब्यूटर अपने प्रोग्राम अगर लाहौर में रखे लॉन्चिंग इवेंट के, तो उसमें उनको आप ये समझ लें कि 30% इन्हें साउथ के लोग अमूमन उसमें बाई एयर जाते हैं, बाकी दूसरे जो है वो बाई रोड वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन जब कराची में आप कह रहे हैं तो सूबा सरहद यानी नॉर्थ के, नॉर्थ 1 2, सेंट्रल 1 2, इनके लोग, इवन साउथ 2 के लोगों को भी मदऊ किया जाएगा। अगर वो आ जाएंगे तो ठीक है, वरना बड़ी तादाद में जो डीलर्स आएंगे पाकिस्तान से, वो यहाँ पर उनको वेलकम कहने के लिए टेक्नो की टीम तैयार है, जिनके सीईओ अदील ताहिर साहब हैं, जो पाकिस्तानी हेड हैं। और आप ये समझ लें कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, और जब से टेक्नो में उनकी एंट्री हुई है, इसकी पोजीशन टेक्नो की बेहतर से बेहतर है। उनकी नई पॉलिसियाँ हैं, बहुत सारी पॉलिसियाँ अब नई आने वाली हैं। वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ मिल के डीलर्स और मोबाइल सार्फिन के मफादात को तरजीह बुनियादों पर अगर कोई कमी है उसे हल करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि सिस्टम को बेहतर से बेहतर किया जाए। अदील ताहिर, मैंने जैसे आपको कहा, मेहनती और बड़े जो है मार्केट के मजे हुए खिलाड़ी हैं, अपनी फील्ड के तालीम याफ्ता और दोस्तों के दोस्त हैं। कमज़ोरियाँ हर शख्स में मुस्तमद हैं, लेकिन उनकी बड़ी कोई आपके सामने कोई शिकायत सामने नहीं आई। उसकी वजह बुनियादी तौर पे वो है कि वो डीलर्स हों, डिस्ट्रीब्यूटर्स हों, या कोई चलते हुए जो शख्सियत होती है मोबाइल फील्ड की, जो उनसे काम नहीं होता, इसके बावजूद उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। ये बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम हो रहा है, इसमें वैरायटी प्रोग्राम है, इसमें लॉन्चिंग इवेंट है, इसके अलावा बहुत कुछ है इसके अंदर। तो मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ, ये बहुत बड़ा प्रोग्राम करने जा रहा है। टेक्नो बहुत खर्च करने जा रहा है इस प्रोग्राम के लिए। मैंने जैसे बताया, अगर यही प्रोग्राम लाहौर में होता तो उसमें अखराजात बड़ी हद तक कम हो सकते थे, लेकिन क्योंकि सब वही बात है कि पल्ला मछली बन रहे हैं इस वक्त, सब कोशिश करते हैं कि नीचे की तरफ, वो पल्ला सिंध की जो मछली है वो ऊपर की जानिब जाती है, तो अखराजात और ताकत दोनों खर्च होती है। तो वेल डन सर, आपने इस शहर को, इस शहर के बसने वालों को एक मौका दिया कि वो आपके साथ
शेक हैंड करें भरपूर तरीके से, जो कि पहले भी करते हैं। दूसरी खबर पर जाने से पहले आपसे अपील है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करते रहें। इसहाक खान ने लाहौर का दौरा किया, जो बेसिकली एंट्री थी आईटेल के ज़रिए। बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम था अगले दिन, क्योंकि काफ़ी तवील अरसा हो जाता है, कई कई महीने हो जाते हैं दौरा दूसरे शहरों का करे हुए, क्योंकि मसरूफियात इंसानी ज़िंदगी में शामिल हो चुकी है। तो लाहौर का दौरा किया तो मौका जानते हुए मुलाकात का प्रोग्राम बना लिया। और हमेशा ये कोशिश होती है मेरी कि कुछ दोस्तों से, ताल्लुकात रखने वालों से मुलाकात हो जाए, ताकि कुछ खबरें मिल जाएं और कुछ याद अल्लाह भी ताज़ा रहे। तो अगले दिन क्योंकि इतवार था, ये हफ्ते को प्रोग्राम था आईटेल का, तो पीर के दिन बाजियाबी शर्फ हासिल करने के लिए सबसे पहले सरदार ख़ान की तरफ चले गए। कुछ दोस्त अब्दुर्रहमान साहब फ़्लाइट से जा रहे थे और दीगर दोस्त पहुँचे नहीं थे जल्दी जाने की वजह से। उसी दिन की मेरी वापसी की फ़्लाइट थी, तो शाम की। तो अब निकल के वहाँ से बहुत नफीस शख्सियत है सरदार ख़ान की, और बड़ा उन्होंने वेलकम कहा और बड़ी कोशिश की कि मैं उनके रात के अशाइये में दोपहर का खाना पूछा और रात के अशाइये के लिए बड़ी कोशिशें की। और बड़े सरदार ख़ान के मुतालिक मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि बड़ी नफीस शख्सियत हैं, दोस्तों के दोस्त हैं। फील्ड से वाबस्तगी अपनी जगह है, लेकिन उनकी बहुत ज़्यादा मरासिम और बहुत ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात हैं अपने डीलर से। वहाँ से इजाज़त लेकर एयरलिंक, जो कि बेसिकली मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि लाहौर का जब दौरा हो किसी से मिलूँ ना मिलूँ, लेकिन एयरलिंक के सरबराह मुज़फ़्फ़र हयात पराचा से बाज़ियाबी शर्फ और नफीस हैदर और उनकी टीम से, जो हेड ऑफ़ टेलीकॉम है, ज़रूर मैं मुलाकात करता हूँ। तो वहाँ से एयरलिंक की फैक्ट्री में दौरा के लिए पहुँचे नफीस हैदर साहब, जो एयरलिंक के हेड ऑफ़ टेलीकॉम है। उन्होंने CEO जो मुज़फ़्फ़र हयात पराचा साहब थे, उनसे इसके बावजूद उनकी इज़्ज़त अफजाई है इस खाकसार के लिए, इसके बावजूद कि सरकारी वफ़द आए हुए थे और कुछ लोकल पाकिस्तान की टीम भी उनके पास आई हुई थी। मुलाकात की जो है मौके निकाल के उन्होंने हमें मौका दिया, दोपहर का खाना बेहतरीन पेश किया। जो मेहमान नवाज़ी आपको मैं पेशगी बता चुका हूँ कि 2 जगह की मैं बहुत ज़्यादा हाज़िरी देता हूँ, और इसमें से एयरलिंक के सरबराह मुज़फ़्फ़र हयात पराचा। बहुत सारी बातें हुई अंदर की, इंशाल्लाह कल खुद से मैं कोशिश करूँगा कि जो मुलाकातें हुई हैं उनके मुतालिक आगाही दूँ। मुज़फ़्फ़र हयात पराचा साहब एक जाने माने मुल्क के बिज़नेसमैन हैं और स्टॉक में भी उनका अपना एक नाम है। इसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन और असम्बलिंग प्लांट, जो शॉमी का वाहिद बहुत बड़ा असम्बलिंग प्लांट और जदीद असम्बलिंग प्लांट है, वो उनकी टीम चला रही है। तो बड़ी इन्हें कई घंटे के बाद इजाज़त तलब की, बड़ी मुश्किल से इजाज़त ली गई, और क्योंकि मुझे जाना था, फ़्लाइट भी थी, तो वहाँ से रुखसत होके उनकी हमेशा से मैं मशकूर हूँ। जैसे मैंने पहले बताया, मुज़फ़्फ़र हयात पराचा साहब का लाहौर के मामला जब भी हों तो वहाँ से निकल कर शॉमी के ऑफिस में पहुँचे, और उन्होंने जो है, जो उनकी टीम है, जो शाहरुख रोयला और सुफियान भाई थे, सरमद साहब थे और दीगर, उन्होंने वेलकम कहा और काफ़ी नाश्ते का बड़ा इंतज़ाम, और उसके अलावा जो है वो बड़ी इज़्ज़त अफजाई की, खुल के कुछ बातें की। कुछ क्योंकि अवैस खान साहब गए हुए थे, जो हेड ऑफ़ सेल्स हैं शॉमी के, तो उनसे मुलाकात कैसे हुई अगले आपको मिनट में मैं बताऊंगा। वहाँ से निकलकर जो है बड़ी टाइमिंग हो रहा था फ़्लाइट का, तो क्योंकि हमारी मुलाकात और भी थी वहाँ हाज़िरी देने के लिए। जो अदील ताहिर साहब हैं, जो टेक्नो के रोए रवां हैं पाकिस्तान के, उनके पास हाज़िरी दी, बड़ी इज़्ज़त अफजाई की, क्योंकि आजकल के माहौल के हिसाब से बड़ी सिक्योरिटी पर्पस बढ़ चुका है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने वेलकम भी कहा और बहुत सारी अंदर की बात की, बहुत कोशिश की कि आप थोड़ी देर मज़ीद बैठें, लेकिन वक्त फ़्लाइट का था। अंदर की बहुत सारी बातें की जो मैंने इसी वीडियो में आपको कुछ बताई हैं,
کچھ نہیں بتائیں کہ اس پروگرام میں کیا ہونے والا ہے، جو KM30 کا جو پروگرام ہے۔ بہرحال وہاں سے اجازت چاہی اور رخصت ہوئے فلائٹ کے لیے، لیکن بدقسمتی سے ٹائم وارڈ ہو گیا تھا میری غلط فہمی کی وجہ سے، تو اگلے دن کی فلائٹ لے کے ہم واپس آئے۔ جب پہنچے تو ایئر لنک اپنا کوٹیک کے جو اعظم علوی صاحب کے دفتر، بیسیکلی وہاں سے موبائل ماسٹر میں جانا تھا، لیکن 7 بج گئے تھے، تو اکثر وہ 7 بجے فیضی بھائی جو ہمارے دوست ہیں وہ رخصت ہو جاتے ہیں، بھائی ہیں بلکہ، دوست کیا، دوست کہنا تو ایک اپنی جگہ ہے، سبھی دوست ہیں ہمارے، لیکن یہ ہمارے بھائی ہیں۔ وہاں سے ہم بیٹھے رہے، وہیں دعوت کا ایک جو کہنے چاہیے کہ پیغام مل گیا کہ رات کا کھانا وہیں پر ہی ہے، آپ ہمارے ساتھ کھائیے گا۔ وہاں پہنچے تو بڑی اچھی ٹیم، ہمارے ڈیلرز جو بڑے معروف نام ہیں، ان میں خاص طور پہ جو اعظم علوی صاحب کے اعزاز میں دیا گیا تھا کوٹیک کے جو ہیڈ آف سیلز ہیں، اس کے ساتھ علی تھے جو ایڈوانس ٹیلی کام کے ہیں، اسی کے ساتھ دوسرے دوست بھی بیٹھے ہوئے تھے ہمارے۔ یہ بلاول صاحب نے جو ہے وہ وہاں پر جو ہے چودھری بلاول نے اس عشائیے کا انتظام کیا تھا اعظم علوی کے اعزاز میں، اور اس خاکسار کو بھی ان کی محبت ہے طلب کیا۔ بڑی اچھی، بڑی نفیس قسم کی دعوت تھی، اور دل کھول کے کی، میٹھے سے لے کے ہر چیز سے لے کے انہوں نے رکھا۔ اللہ انہیں خوش رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو بڑی گپ شپ ہوئی۔ یہ سب ہمارے دوست ہیں اور ہمارے کرم فرما ہیں، تو یہ گیٹ ٹوگیدر بڑی اچھی رہی۔ وہاں سے اگلے دن کا جب واپس آئے، گروپ میں چلا، تو احمد بٹ جو ہمارے چھوٹے بھائی کی طرح ہیں اور بڑا ان کا نام ہے، اور ان کے والد محترم آج کل الیکشن لڑ رہے ہیں، حفیظ سینٹر کے صدر فیاض بٹ صاحب، تو اس کی رودات بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس مہینے کی 27 تاریخ کو جو الیکشن ہو رہا ہے اس میں کیا ہونے جا رہا ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہ نہیں ہے، تو اگلے دن کوئی دعوت نامہ، انہوں نے نیا دفتر لیا، بڑا خوبصورت دفتر، وہاں پر انوائٹ تھے، مگر صدر صاحب جو ایرانی تھے یہاں آئے ہوئے تھے، تو سارے سسٹم گڑبڑ کر گیا تھا۔ دوپہر کا کھانا جو ہے وہ تقریباً ہمارے انتظار میں 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے اس میں ہی مدعو تھے۔ اویس خان بھی جو میں نے آپ کو جیسے بتایا، میں ملنے گیا تھا، ملاقات نہیں ہو سکی، اور اعظم علوی صاحب مدعو تھے، ان کی ٹیم مدعو تھی، اور خاص طور پہ میرے سے موبائل ماسٹر جو ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، فیضی بھائی نے رابطہ کیا کہ آپ نہیں آئے۔ میں نے کہا یار میں ادھر جا رہا ہوں، آپ بھی ادھر آ جائیں، تو وہ بھی وہاں آ گئے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ جناب میں نے آج وہ تصویر دیکھی جو کل چلی تھی، اتفاق سے میں دیکھ نہیں سکا تھا گروپ میں، تو میں نے اس وجہ سے کہا کہ آپ تو چلے گئے، میری سمجھ میں تھا، لیکن جب آپ موجود تھے تو میں نے آپ کو کال کری آ جائیں، تو آپ کی وجہ سے میں یہاں احمد بٹ کے آفس میں آ گیا۔ بڑی عزت افزائی کی احمد بٹ صاحب نے، اور یہ ساتھ میں جتنے ہمارے دوست تھے، اللہ انہیں خوش رکھے، بہت ساری گپ شپ ہوئی، اور میں نے فیضی بھائی کا اسپیشل شکریہ ادا کیا احمد بٹ کے ساتھ کہ وہ یہاں آ گئے، میرا جانا نہیں ہو۔ وہاں سے میں سیدھا ایئرپورٹ نکل گیا، اور بہت ساری خوشگوار یادوں کے ساتھ ان سب کی جو پیٹ لینے میں گیا تھا، کچھ اندر کی خبریں ہیں وہ آپ کو میں پیش کروں گا کل سے۔ اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ۔